बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दियों का ये दिन है, शदीद सर्दी पड़ रही है। पार्क में इसने छोटे छोटे बच्चों को लिटाया हुआ है। जो अमीर लोग होते हैं वो सर्दियों से बचाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। जो गरीब लोग हैं वो बेचारे पेट पालने के लिए इस तरह सर्दियों में बच्चों को लेकर जगह जगह घूमते हैं। क्या मजबूरी है, क्यों इसने घर में नहीं बच्चों को रखा? आज एक पार्क में ये मौजूद है। ये दुख भरी दास्तान इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? शहला। शहला, इतनी सर्दी में आपने छोटे से बच्चे को ज़मीन पे लिटाया हुआ है, क्या मजबूरी है? भाई मेरे मियाँ के पास कारोबार नहीं है, हमारा घर किराए का है, हम बहुत गरीब हैं। अगर मेरा इतनी महंगाई है, मेरे बच्चे दूध पीती है लैक्टोजीन। अगर मेरा मियाँ 1000 भी कमा के लेके आए तो 500 का तो रोज़ दूध आता है। उसके बाद घर के बच्चों के दूसरों के खर्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, हमारा वो नहीं इतना खर्चा पूरा होता है। इसलिए मेरा मियाँ फिर अकेला कमाने वाला है। हमारा घर भी किराए का है। रिश्का कितना किराया आपके घर? 7000 और बिजली का बिल अलहदा, और वो महीने भर में हम बहुत मुश्किल से देते हैं। अच्छा, तो मियाँ आपके क्या करती हैं? वो भी मेरे साथ इधर कैप्सूल बेचते हैं, हम लोग कमीशन पे लेके बेचते हैं। क्या बेचती हैं? कैप्सूल, अच्छा, शॉल्स वगैरह बेचती हैं? शॉल्स वगैरह बेचते हैं। जब वो थक जाते हैं फिर मैं चली जाती हूँ बेचने के लिए। फिर जब मैं थक जाती हूँ मैं बच्चों के पास बैठ जाती हूँ, फिर वो बेचने के लिए चले जाते हैं। ऐसे हम करके अपना कितनी कमीशन मिलती है एक शॉल में? एक शॉल में से 100 रुपया 150 रुपया, बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। तो कितनी मेहनत लगती है, कितना आपको घूमना पड़ता है बेचने के लिए? बहुत ज़्यादा भाई, हमारे हाथों में छाले हो जाते हैं हैंगर पे जो शॉल लगा के उठाते हैं ना, पर लेकिन हम लोग अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाते हैं। मेरे मियाँ के पास अगर एक रिश्का हो तो वो मैं इधर नहीं आ सकती। फिर जहाँ मेरा मियाँ इधर से 800,000 कमाता है, वो फिर 1500-2000 कमा सकता है। अच्छा, आपकी रहाइश किधर है? बाबू साबू में है। बाबू साबू से आप यहाँ इकबाल टाउन आई हैं? इकबाल टाउन आते हैं हम लोग अपने घर से आधा रास्ता पैदल चल के आते हैं और आधा रास्ता 100-150 का रिक्शा करवा के ग्रीन ब्लॉक आते हैं। लियाकत चौक तक पैदल आते हैं शॉर्टकट रास्तों में से, फिर आगे से आके हम लोग रिक्शा करवा के इधर तक पहुंचते हैं। बाबू साबू से आप इधर आती हैं और दोनों मियाँ बीबी शॉल सेल करती हैं। बीच में आधा घंटा आपको पैदल भी चलना पड़ता है। बच्चों को साथ लेके आती? 3 बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 3 बच्चे हैं, बच्चे भी साथ लेके आती हूँ। अच्छा, मियाँ को रिक्शा चलाना आता है आपकी? आपके पास रिक्शा नहीं है? अगर कोई आपको रिक्शा दे दे तो फिर आपको ये जो इतनी जहमत करनी पड़ती है, ये ना करनी पड़ती? फिर कभी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा मियाँ फिर खुद से रिश्के, क्योंकि मसलसल मेरा मियाँ दिहाड़ी के रिश्के चलाता था, वो मिल जाते हैं। अगर वो मालिक वापस ले ले तो 2-2 3-3 महीने नहीं मिलते, हम लोग भूखे मरते हैं। इसलिए आके हम लोगों ने ये काम शुरू किया कि अल्लाह ताला हमको अपना एक रिश्का दे दे, और हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपना एक रिश्का दे दो, हमारा रोज़गार बन जाए। अच्छा नाज़रीन, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। ये उन ख़वातीन के लिए एक मिसाल है जो मेहनत नहीं करती, जो गलत रास्ता इख्तियार कर लेती हैं, जो जिस्म बेचना शुरू कर देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखें, ये बच्चों के साथ यहाँ पार्क में मौजूद है। कभी इनके मियाँ शॉल्स बेचना शुरू कर देते हैं, जब वो थक जाते हैं तो वो बच्चों के पास आ जाते हैं, फिर ये खातून शॉल बेचना शुरू कर देते हैं। बाबू साबू से ये लोग आते हैं। इन्होंने अपील की है कि अगर रिक्शा इनके खामंद को लेके दिया जाए तो वो वहाँ पर बाबू साबू में मकामी जगह पर ही रिक्शा चला लेंगे और अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे। ये बताइए, आपके जो ख़ानदान वाले हैं, ये जो इर्द गिर्द वाले हैं, जो आपके क्या नाम है, शोहर के कितने भाई हैं? कभी किसी ने मदद नहीं की कि सब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं? सभी मेहनत मजदूरी करते हैं, सभी गरीब है, हमारा सारा ख़ानदान गरीब है। सभी अपनी मेहनत मजदूरी करके ऐसे ही काम करते हैं। किसी का अपना घर नहीं है, मतलब कि हमारा ख़ानदान भी गरीब है। कुछ लोग हम में से झुग्गियों में भी रहते हैं और हम किराए के घर में रहते हैं, क्योंकि झुग्गियों में आजकल लोग बच्चों को उठा के ले जाते हैं। डर के मारे हम लोग अपने बच्चे लेके किराए का घर ले लिया, इसीलिए तो अब मकान का किराया भी नहीं दे पाते, इतनी परेशानी होती है। ये भी बच्ची दूध पीती है, वो भी बच्ची दूध पीती है, बच्चा भी 4 साल का, वो भी दूध पीता है। सारा दिन आप पार्क में बैठी रहती हैं, कभी खावंद आते हैं, कभी आप जाते हैं। कितना मुश्किल है आपके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, ये तो अल्लाह जानता है। अगर हम जा बच्चे की उम्र कितनी है? 4 साल। 4 साल। तो अभी स्कूल दाखिल करवाने का कोई प्लान नहीं हुआ? यहाँ पैसे ही नहीं है आपके पास? चाहती हैं पढ़ाना तो चाहती हूँ भाई, इसीलिए तो इधर धक्के खा रहे हैं ताकि बच्चों को इधर पढ़ाएं। बच्चों का हम देखो, अब हम नहीं ना पढ़ सके, अम्मी अबू गरीब थे, उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया।
हमारी कोशिश ये है बच्चों को पढ़ाएं, इनको दुनिया दिन की समझ लग जाए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हमारी तो ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है। आपसे किसी ने मदद के लिए रब्ता करना चाहें तो कैसे रब्ता करेंगे, नंबर बताएंगे? हम रोज़ इधर होते हैं। अच्छा, ये नाज़रीन, ये करीम ब्लॉक है, ये साथ ही मस्जिद है, ये पार्क है, ये वहाँ पर ये मौजूद होती है, इनके मियाँ भी और ये ख़ातून भी, और कोई इनकी मदद करना चाहे तो यहाँ आकर इनकी मदद कर सकता है। ये आपको एड्रेस बता दिया भी है, उनको भी पता है हम इधर काम करते हैं, आप बेशक उनसे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये सारा दिन यहाँ पर बच्चों को संभालती है। कभी ये शॉल सेल करना शुरू हो जाती है, कभी इनके खामन शॉल सेल करना शुरू कर देती है। तो करीम ब्लॉक की ये पार्क है, सामने ही मस्जिद है। इस पार्क में आप आएंगे तो ये ख़तून आपको मिलेगी। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो सर्दियों में इसने यहाँ पर जो ये ज़मीन है इसके ऊपर लिटाए हुए हैं, शदीद सर्दी है, तो आप इन बच्चों की मदद कीजिए, इनको एक रिक्शा लेकर दीजिए ताकि ये सर्दी से इनके बच्चे महफूज रह सके और ये बच्चे पढ़ भी सकें, जिस तरह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस खातून के भी बच्चे पढ़ सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।